कि चुनाव का टाइम है, किसी था वो, उसने कहा यार ये तो यूपीएससी का, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, यूपीएससी भी लिखा हुआ था, मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो उसने बताया कि यार यूपीएससी का है ये तो रिजल्ट। तो फिर उसमें रैंक और नाम था। जब मैंने वो लिया वापस, तो मैं समाज, आप जाट समाज से आते हैं, पूरा समाज गौरवान्वित हो जाता है, कहीं ना कहीं चर्चा बन जाती है। देखिए, इसके लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या और त्याग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें यदि एक कदम भी गलत हो जाए तो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये लड़का आसानी से डॉक्टर बन सकता था, लेकिन हो सकता है धर्मपत्नी का कि ऐसा रिजल्ट आया है और अपना बच्चा सफल हो गया है। तो जैसे पब्लिक सीनियर सेकेंडरी से पूरी की, 11th-12th मैंने जीत भाई, शुरू में जब कोचिंग ले रहे थे, आईएएस का सिलेबस मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ कि बहुत टफ आता है। डर नहीं लगा कि किताबों से छोड़कर घर चला जाना चाहिए? और आपके साथी जिस अवस्था में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ क्रिकेट खेलना चाहिए? जी, मेरे पास 12 एक युवा निकलता है, तो इसको देख के जो लोग मोटिवेट होते हैं, वो मकसद भी था इसके पीछे। कितना टाइम आप पढ़ाई को दे देते थे? लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ते? डेली का रूटीन बता दीजिए थोड़ा सा, कि अब मेरी 2 महीने बाद में एग्ज़ाम है, अब मेरे को ओनली पढ़ाई करनी है, न माता पिता से बात करना है, न चाचा से बात करना है, बात करना तो काम की बात करके फ़ोन को साइड में रख देना। कैसे कर लेते थे आपका टाइम मैनेजमेंट? जी, मेरा जो पहला अटेम्प्ट में प्रदेश में यूपीएससी का परिणाम आया है। कहीं भी सोशल मीडिया पे चले जाए, कहीं ना कहीं यूपीएससी आईएएस परीक्षा का परिणाम को लेकर चर्चाओं में है। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की फुलेरा विधानसभा पड़ती है, उसके अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ से आईएएस के अंदर अजीत सिंह जी का सिलेक्शन हुआ है, जो कहीं ना कहीं पूरे फुलेरा विधानसभा के लिए गौरव है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, पूरे गौरव बना दिया है फुलेरा विधानसभा को। उनके माता पिता, उनके चाचा जी और अजीत सिंह जी खुद हमारे साथ हैं। मैं बातचीत कराता हूं कैसे ग्रामीण परिवेश से उठकर और एक आईएएस ऑफिसर बन जाना, कहीं ना कहीं क्या इनकी माता ने इनको ऐसी कौन सी घूंट पिलाई जिसके माध्यम से ऐसे ऑफिसर अधिकारी बनकर आज पूरे देश का नाम रोशन किया, पूरी विधानसभा का नाम रोशन किया है। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? थोड़ा जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो। क्या नाम है? कमला। कमला जी, सबसे पहले आपका बेटा का जब सिलेक्शन हुआ आईएएस में, कद पतो लाग्यो था ना कि मेरा बेटा आईएएस बन गया? 1 बजे लागू जमान। कौन बताया था ना? थोड़ा बोलो, खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, खुल के बोलो। आप तो जैसे मारवाड़ी बोलनी आ रही वैसे बोलो। तो जी आप बताए, मैं लोगों से चर्चा करता हूँ तो लोग कहते हैं कि बेटे का गुरु पिता ही होता है, सबसे पहला गुरु पिता ही होता है। सबसे पहले आपको कब पता लगा कि मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया? यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, जो मेरे को पता नहीं था भाई कब आएगा। मैं बैंक गया हुआ था, ग्राम सेवा सहकारी समिति का काम था, उसलिए गया हुआ था। हम और हमारे स्टाफ वाले बैठे थे। जो जब भी छोटे भाई का मेरे पास मैसेज गया, उस लिस्ट की मैसेज गया, उस लिस्ट को मैं देख के मैंने सोचा भाई कि चुनाव का टाइम है, किसी वो पर्ची होगी, नाम नहीं जुड़ा होगा इसलिए भेजा है। फिर मेरे दोस्त ने वहाँ बैठा था, वो उसने कहा यार ये तो यूपीएससी का, मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, यूपीएससी भी लिखा हुआ था, मैं उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया। तो उसने बताया कि यार यूपीएससी का है ये तो रिजल्ट। तो फिर उसमें रैंक और नाम था। जब मैंने वो लिया वापस, तो मैं तो हाथ पैर चलने लगे। कितनी खुशी हुई उस टाइम आपको? कैसा लगा और कैसा महसूस हुआ? कितनी खुशी, इतनी खुशी हुई कि मैं बोल भी नहीं सका। सबसे पहले उसके बाद में फिर किसका फ़ोन आया? क्योंकि फ़ोन की घंटियां तो फिर बजना चालू हो गई होगी। हाँ, घंटियां तो फिर तो घंटियां को वो बधाई देने वालों की चालू हो गई। अंकल जी, ये सपना किसका था? आप इतनी खुशी हुई, आप समा नहीं पाए। ये सपना किसका था कि यूपीएससी क्लियर कर सकता है मेरा बेटा? बेटे का खुद का सपना था, आपका था? कौन गाइडेड करता था कि यूपीएससी की तैयारी कर लो? ये मेरे बच्चे का और उसके अंकल का, मेरे छोटे भाई का, इनका ही था।
अंकल जी, आप क्या करते हो और ग्रामीण परिवेश से जब कोई बच्चा जाकर कहीं ना कहीं बाहर दिल्ली जैसी प्लेटफॉर्म पर जाकर तैयारी करता है, तो आजकल ग्रामीण परिवेश के बच्चे तो फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, प्लेटफॉर्म यूट्यूब चलाने में, फेसबुक चलाने में बिजी हैं। आप पता नहीं दिल्ली भेज दिए बच्चे को। नहीं, दिल्ली भेज दिया, इसने कभी इच्छा ही नहीं की। यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं देखता था। था कैसा ये बचपन में कैसा था? जैसे 10th और 12th में तो आपने अच्छे तरीके से देखा, आपने पाला पोसा, कैसा नहीं था? रहता था, घर ही रहता था 10 12 तक। तो उस टाइम आपने कभी धमकाया हो कि ऐसे नहीं, कभी गलती किया हो? कभी भी नहीं की गलती। तो हर वक्त इंटेलिजेंट था। क्या लगता है 10th और 12th में जब ये पढ़ाई कर रहा था अजीत सिंह, उस टाइम इसके अध्यापक आपको बोलते थे कि अच्छा कवर अप कर सकता है, अधिकारी बन सकता है, या कहीं ना कहीं डॉक्टर बन सकता है, पुलिस वाला बन सकता है? डॉक्टर के लिए तो बहुत आए थे, भाई ये डॉक्टर बनेगा, हमारी स्कूल में भेजो, हमारी स्कूल में भेजो। मैंने कहा मैं बाहर नहीं भेजूँगा, नज़दीक ही है रैनवाल, उसी में महावीर स्कूल में भेजा था सीनियर तक। फिर सीनियर के बाद इन्होंने कहा भाई मैं दिल्ली पढ़ूँगा, IAS की तैयारी करूँगा। भाई मेरे को तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भेज दो, कहीं भी भेज दो, दिल्ली भेज दो, जयपुर भेज दो। तो इन्होंने जयपुर। आज का तो सुहावनी का प्रोग्राम भी कर दिया, पहले फिक्स कर रखा था कि बेटा जैसे ही IAS बनेगा सुहावनी करेंगे? नहीं, पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। ये तो चलते ही बन गया प्रोग्राम कि आ रहा है, चलो भाई लोग बाग आएंगे तो मीठा मुंडा भी हो जाएगा और सारा काम। अब नौकरी के लगने के बाद कैसा मान सम्मान मिल रहा है? गांव में कैसा मिल रहा है? कैसा महसूस होता है? कैसा लग रहा है आपको? गांव में तो ठीक है, बढ़िया, मान सम्मान तो करते ही हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? राजेंद्र सिंह खद्दा। राजेंद्र जी, क्या काम करते हो और आपके पास ये सपना कैसे है कि मेरे बेटे को UPSC क्लियर करवाना है? देखिए, मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, और ये जो लड़का आपके सामने बैठा है अजीत सिंह खद्दा, ये बचपन से ही कक्षा 3 से मैं इसको बराबर देख रहा हूँ। 5 में इसने नवोदय की परीक्षा दी, उसमें भी लगभग सफल हो गया था। उसके बाद में एक प्रतिभा खोज परीक्षा होती है कक्षा 10 में, उसमें भी कि बहुत अच्छा स्कोर था। अब कारण क्या रहा होगा, उनमें वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन कक्षा 10 में जैसे ही ये 10वीं रैंक आई थी इसकी 10वीं बोर्ड में, मेरिट में आया था ये बालक, उसी दिन मैंने सोचा था कि मेरी जो असफलताएं हैं वो सफल ये लड़का कर सकता है। बाकी देखो राजेंद्र जी, आपने ऐसी महक छोड़ दी जहां तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा में चयनित करवा देना, कहीं ना कहीं पूरा समाज, आप जाट समाज से आते हैं, पूरा समाज गौरवान्वित हो जाता है, कहीं ना कहीं चर्चा बन जाती है। देखिए, इसके लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या और त्याग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें यदि एक कदम भी गलत हो जाए तो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ये लड़का आसानी से डॉक्टर बन सकता था, लेकिन हो सकता है UPSC से क्लियर नहीं हो पाती तो उसका दंश जो है पूरे परिवार को झेलना पड़ता। लेकिन ये हमने एक बहुत ही साहसिक कदम लिया कि जैसा भी हो, जो कुछ भी हो, इसको इसी लाइन में डालना है। जब आपने दिल्ली लाइन में डाल दिया, लगातार कैसा कनेक्शन हो पाता था बच्चे के साथ, और क्या कहते थे हर वक्त जब भी बात करते थे? क्योंकि ऐसी तो है नहीं साल भर में नौकरी लग जाना या 2 महीने में नौकरी लग जाना, बड़ा स्ट्रगल रहता है। कैसा वो प्रयास, कैसा वो संघर्ष कैसा रहा? वो देखो, जब भी ये असफल हुआ ना किसी भी चीज़ में, हमने इसको एहसास ही नहीं होने दिया कि तू असफल हुआ है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इसको जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वही हम पूरी कर पाते थे, क्योंकि आम नागरिक हैं हम, गरीब परिवेश से, किसान परिवार से हम लोग हैं, तो इसके लिए वो 5 स्टार स्टैंडर्ड मेंटेन तो नहीं करवा पाते, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लगभग हमने इसको पूरी करवाई। राजेंद्र जी, कब आपको पता लगा और कैसा लगा जब नौकरी लग गया? अजीत सिंह जी, कैसे पता लगा आपको और कब पता लगा? देखिए, जब ये रिज़ल्ट आया था मेरे को तो पहले से ही भान था रिजल्ट आने वाला है कि रिज़ल्ट आने वाला है। ये 15 तारीख को आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया। ये 16 तारीख को जैसे आया कि मैं 15 तारीख को शाम से ही बीमार था थोड़ा, इसलिए मैं रेस्ट कर रहा था, सो रहा था अपने रूम में। तब मेरे पास कॉल आया मेरी धर्मपत्नी का कि ऐसा रिज़ल्ट आया है और अपना बच्चा सफल हो गया है। तो जैसे ही मैंने मोबाइल खोल के देखा तो मैसेज वगैरह सब आए हुए थे। लगभग 5-7 मिनट पहले ही वो रिज़ल्ट आया होगा शायद।
तो मुझे इतनी खुशी हुई कि शायद मैं उस पल को अभी भी याद करूँ ना तो मेरी आंखों से आंसू शुरू हो सकते हैं, मैं लेकिन नहीं याद करना चाहता आपके सामने। और लगभग मैं 10-15 मिनट के लिए सुन्न हो गया और फिर मैंने किसी को फॉरवर्ड ही किया, बाकी कॉल किसी को नहीं किया। उसके बाद में तो फिर तमाम प्रकार की कॉल्स लगातार, सरपंच का, एमएलए का, पोस्ट ऑफिस, सबके कॉल आने लग गए होंगे। सबको फिर मेरे पास ही कॉल आया, मेरे को किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। भाई ऐसा ऐसा हमारा बालक सफल हो गया है। अब सफलताओं की चर्चाएं देखो पॉजिटिव रूप से सब लें, ईर्ष्या भाव नहीं रखें और सब अपने बालकों को इसके जैसा बनाना चाहें तो उसके लिए आपको लंबा समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। ये कोई 2-3 महीने या 2-3 साल की सफलता नहीं है, इसके लिए आपको कम से कम 10-15 साल तपस्या करनी पड़ती है। अजय सिंह जी, क्या प्रेरणा करोगे, क्योंकि आप गुरु भी हो, लगातार एक आईएएस आपने बना भी दिया है, उन बच्चों को क्या गाइडेड करोगे जो आजकल युवा है, शराब के नशे में, अनावश्यक चीज़ों में घुसे रहते हैं। मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन वो बच्चे पढ़ाई नहीं करते क्योंकि प्रतिभाएं गाँव में पाई जाती है। उन प्रतिभाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गाँव की प्रतिभाएँ सोशल मीडिया से नष्ट हो रही है। जितनी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो बालक पढ़ने वाले हैं ना, ये लगे रहते हैं ना, इससे उनका टाइम ख़राब ही हो रहा है और उनकी जो मानसिक स्थिरता है ना वो घट रही है लगातार, और अस्थिरता के कारण वो उस विद्या से डाइवर्ट हो रहे हैं। अब जो आपसे गाइड लेगा तो आप क्या गाइड करेंगे, कैसे क्या उनको प्रेरणा करेंगे कि आईएएस की तैयारी करो, आईएएस में आप सफल हो सकते हैं? देखिए, पहले तो मेरे को इतना बहाना है कि मैं किसी लड़के को उसके बैकग्राउंड के बारे में देख करके बता सकता हूँ कि ये बालक आगे क्या करेगा। इतना मेरे में भगवान ने शक्ति दी है और मैं आगे चल के कैरियर गुरु बनना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे से काउंसलिंग ले तो मैं उसका लगभग 10वीं क्लास का बालक होना चाहिए उसमें, और उसको देख करके बता सकता हूँ, उसके पिछला रिकॉर्ड प्रोफाइल देख करके कि ये बालक क्या कर सकता है, क्या संभावना है इसकी। अब शादी करने का क्या विचार है? कॉल मैसेजेस तो आपके पास बहुत सारे आ गए होंगे, कई रिश्तेदार ऐसे भी पूछ रहे होंगे कि शादी का क्या विचार है? बिल्कुल, खूब इसी पे जोर है अब तो लोगों का। अब देखो, हमारे समाज में बड़ी समस्या है ये कि किसी को मना कर देना एक बार तो लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं, कई कॉल तो ऐसे आए होंगे, जानकारी पूछ ही रहे होंगे। अब देखो, ऐसे ऐसे कॉल आते हैं कि जिनसे हम कभी मिल ही नहीं पाते थे, जिनके दरवाजे हमारे लिए बंद थे, उनके कॉल आ रहे हैं शादी के लिए। तो शादी का प्लान भी मैंने इसका, ये जो आईएएस का प्लान था उसके साथ ही बना लिया था कि पहली प्राथमिकता बालक की होगी, दूसरी प्राथमिकता हमारे समाज से कोई प्रशासनिक सेवा में हो, तीसरी हमारी प्राथमिकता होगी फिर ग्रामीण परिवेश से कोई बालिका हो। अब कैसी स्थिति देखते हैं, क्योंकि कब तो तमाम प्रकार के कई आईएएस जाट वर्ग से भी बन रहे हैं, अब की स्थिति और पहले की स्थिति कैसे देखते हैं शिक्षा क्षेत्र में? शिक्षा क्षेत्र में हमारे समाज की स्थिति काफ़ी डेवलपमेंट सुधर गई है। मैं खुद अजीत सिंह जी से बातचीत कराता हूँ, कैसा इनका संघर्ष रहा, कैसी सफलता रही, पूरे फुलेरा विधानसभा का नाम रोशन कर दिया। अजीत भाई, पहले तो आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए, क्या नाम है, कहाँ से और कैसी आपकी स्कूली शिक्षा रही? धन्यवाद भैया। जैसा कि आपने बताया, मेरा नाम अजीत सिंह खद्दा है। मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा थी वो गांव के एक स्कूल विकास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी से पूरी की। 11th-12th मैंने पास के ही कस्बे रेनवाल से महावीर शिक्षण संस्थान से पूरी की। मैं एकेडमिक्स में शुरू से ही बढ़िया था। 10th में मेरी स्टेट मेरिट में भी 10th प्लेस था मेरा। 12th में भी अच्छे मार्क्स थे, जिसके बेसिस पे मेरा एडमिशन DU में हो गया। 2016 से 2019 के बीच मैंने ग्रेजुएशन किया। उसी दौरान जैसे कि पहले मैं अपना माइंड बना चुका था कि मुझे UPSC में जाना है, तैयारी करनी है उसकी, तो उस संबंध में मैंने रिसर्च करना शुरू किया। मेरे जो सीनियर्स थे उनसे राय लेना शुरू किया। हालांकि कुछ एक रीजंस रहे जिनकी वजह से मैं अपने पहले 2 अटैम्प्ट्स में UPSC का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, और तीसरे अटैम्प्ट में जैसे ही मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया फिर मेंस लिखा, इंटरव्यू और सिलेक्शन आपके सामने। ग्रेजुएशन आपने कब करी और आईएएस की शुरुआत आपने 2016 में कर दी थी? शुरुआत करी तो कोचिंग से करी, ऑफलाइन किया, कहाँ से किया, कैसे किया? जी, मैंने कोचिंग की शुरुआत दरअसल ग्रेजुएशन के बाद करी।
2016 में तो मैंने यहाँ से किरोड़ीमल कॉलेज DU का एक कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन लिया था BA प्रोग्राम कोर्स में, जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स हैं, वो मेरे सब्जेक्ट्स थे। उन्हें 3 साल तक पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे लगा कि एक जो डिसिप्लिन बनाने के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत होगी, तो मैंने एक दृष्टि कोचिंग है वहीं पे, उनसे कोचिंग भी ली और एक शेड्यूल बनाया अपना, अपने आप को एक सांचे में डाला और तैयारी शुरू करी। अजीत भाई, शुरू में जब कोचिंग ले रहे थे, IAS का सिलेबस मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन सुना हूँ कि बहुत टफ आता है। डर नहीं लगा कि किताबों से छोड़कर घर चला जाना चाहिए? और आपके साथी जिस अवस्था में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ क्रिकेट खेल लेना चाहिए? जी, मेरे पास 12th में PCB थी, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मेडिकल था, तो मेरे पास मौका था कि मैं नीट की तैयारी करता और डॉक्टर बनता। जब मैंने BA प्रोग्राम चुना तो ये तो तय हो गया था कि और रास्ते मेरे लिए बंद हो गए हैं, तो यही एकमात्र रास्ता था। तो मैंने पीछे हटने का कभी नहीं सोचा इस बारे में। मैंने ये सोचा कि जो गलतियाँ मेरी रही, जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कुछ गाइडेंस न होने की वजह से हो पाई, कुछ इग्नोरेंस की वजह से हो पाई। जैसे दूसरी सेट का दूसरा पेपर है, वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था दूसरे टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने PYQ नहीं देखे थे, तो 1-2 क्वेश्चन से मेरा GS रह गया था। तो इन सब गलतियों को मैंने खुद सुधारा और उनसे सीखा और थर्ड अटैम्प्ट। सबसे ज़्यादा गाइडेड कौन करता था? क्योंकि 4 साल बता रहे हैं, 4 साल लगातार मैं किताबों से तपता रहा, किताबों के पीछे पढ़ता रहा। कौन गाइडेड ज़्यादा करता था? प्रेरणा कौन देता था कि लगा रहे, नौकरी लग जाएगी? जी, 12th में मेरे जो हेडमास्टर थे स्कूल के और मेरे चाचा राजेंद्र जी हैं, इन्होंने ही मुझे भेजा था। पहले बेसिक बताया था कि UPSC क्या है, इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है, क्या क्या पेपर्स होते हैं। जब मैं DU पहुंचा तो मुझे वो एनवायरनमेंट मिला, वहाँ पे वो लोग मिले जो उनका भी जो रुचि थी वो मेरे समकक्ष थी। तो मैंने जो अपनी बातें हैं उनसे शेयर करी, तो ऐसे ही अपने प्लान बनाए। फिर जो मेरे जो स्टडी सर्कल था, वो मैं खुशनसीब हूँ, मुझे दोस्त भी अच्छे मिले जो हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे लिए और मुझे आगे भी बढ़ाते रहे, और उनसे मुझे अपना ज्ञानवर्धन भी करने का मौका मिला। अजीत भाई, जब रिजल्ट आया, जब आपको खुशी हुई या दुख हुआ कि 2-4% ऊपर और आता, 500 कौन सी रैंक आई है आपकी, उस टाइम आपको कैसा लगा कि और मेहनत करनी चाहिए थी, आगे आता, समाज में और नाम रोशन होता? जी, पिछले 2 अटेम्प्ट्स हैं जहाँ पे मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो रैंक क्या हो ये मेरा मसला नहीं था, बस सिलेक्शन मसला था। हाँ, कि लिस्ट में नाम आ जाए। तो 15 तारीख को मोस्ट प्रोबेबल था कि रिज़ल्ट आ ही जाएगा। तो उसी रात को भी मैं बड़ी लेट सोया था, तो देरी से उठा। मैं सोच रहा था कि जब तक मैं उठूं तो टाइम कम बचे, रिज़ल्ट में देखूं तो फिर टेंशन ज़्यादा नहीं होगी। तो 15 को नहीं आया, 16 को जैसे आया तो आधे घंटे पहले मैं अलार्म लगा के सोया था मैं, भाई आ सकते हैं। हाँ, तो फिर मैंने जैसे ही रिज़ल्ट आया, मैंने देखा PDF आ चुकी थी टेलीग्राम चैनल पे, तो मैंने अपने दोस्त को दे दिया। तो पहले उसने जो हिंदी वाले नाम की लिस्ट आई थी उसमें इंग्लिश में डाल के सर्च किया तो आया नहीं, तो मैंने तो अपना मुंह उधर कर लिया था। फिर मैंने दोबारा देखा तो मैंने देखा कि ये तो हिंदी वाली है, तो मैंने इंग्लिश में सर्च किया तो पता चला कि 563 रैंक है। और सबसे पहले किसको बताया कि मैं IAS ऑफिसर बन चुका हूँ? मैंने आंटी को ही बताया, अपनी जो मेरी आंटी जी थी, हाँ, दोनों आंटियों को बताया फ़ोन करके कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। अजीत भाई, अब बहुत बड़ा सपना होता है, सपने को साकार आपने कर दिया। कई बच्चे आपसे प्रेरणा लेंगे और गाइडेंस लेंगे। गाइडेंस करोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो नए बच्चों को आप कैसे गाइडेंस करेंगे, कैसे प्रेरणा देंगे कि IAS की कोचिंग में लग जाओ? जी, गाइडेंस की जहाँ तक बात है तो मैं चाहूँगा कि जो गलतियाँ मैंने की, वो जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो गलतियाँ ना दोहराएं। जैसे उसमें जो मेरी कुछ सीख हैं वो मैं आपको गिना सकता हूँ। जैसे PYQ है, चाहे GS हो चाहे CSET हो, दोनों के अच्छे से करना बहुत ज़रूरी था, वो मैंने नहीं किए थे। फिर CSET को मैंने हल्के में ले लिया था, तो GS में काफ़ी अच्छे नंबर होने के बावजूद दूसरे अटेम्प्ट मेरा ख़राब चला गया। फिर जब तक मैं संभला तब तक मेरे 2 अटेम्प्ट जा चुके थे, तीसरा अटेम्प्ट है, तो हो सकता था कि थोड़ी सी जल्दी भी हो सकती थी जो सफलता मिली। हालांकि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि थर्ड अटेम्प्ट में मुझे ये जो रैंक मिली है, वो जो मेरी जो मेहनत थी
उसके अनुसार मिली है। कैसा मान सम्मान मिल रहा है? गांव में आए हो, बड़े उत्साह के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं, जुलूस निकल रहा है एक बड़े नेता की तरह। कोई विधायक बनता है ना, तो उस नेता की तरह मैं सुबह से आपके पीछे पीछे डोला हूँ, लगातार देख रहा हूँ, बड़ा उत्साह है लोगों के बीच। जी, इस जुलूस का मकसद कोई पब्लिसिटी नहीं थी, ये तो बस लोगों का प्यार था। और ये जो एक बड़ा एग्ज़ाम एक गांव से जब एक युवा निकलता है तो इसको देख के जो लोग मोटिवेट होते हैं, वो मकसद भी था इसके पीछे। कितना टाइम आप पढ़ाई को दे देते थे? लगभग दिन में कितने घंटे पढ़ते? डेली का रूटीन बता दीजिए थोड़ा सा, कि अब मेरी 2 महीने बाद में एग्ज़ाम है, अब मेरे को ओनली पढ़ाई करनी है, न माता पिता से बात करना है, न चाचा से बात करना है, बात करना तो काम की बात करके फ़ोन को साइड में रख देना। कैसे कर लेते थे आपका टाइम मैनेजमेंट? जी, मेरा जो पहला अटैम्प्ट मैंने दिया था 2021 में, तो मैं लगभग 3 से 4 महीने पहले प्री के 10 से 11 घंटे पढ़ता था। मैं दबा के पढ़ा था मैंने पहले अटैम्प्ट में। फिर जब आप एक अटैम्प्ट देते हैं तो आपके अंदर एक मैच्योरिटी आने लगती है और थोड़ी थोड़ी जो फटीग है वो भी आने लगती है, क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों को बार बार पढ़ रहे होते हैं। तो वो धीरे धीरे जो घंटे पढ़ने के घंटे हैं वो 11 से कम होकर 9-8 तक आ जाते हैं। तो यही रहा प्रीलिम्स में। फिर मेंस में तो ये रहता है कि जब प्री निकल गया तो पता नहीं मेंस दोबारा प्री निकलेगा नहीं निकलेगा, तो 100% लगा दिया था। कैसे भी सिचुएशन हो मेरी, चाहे बुखार था कुछ भी था, मैंने बस ये सोच रखा था कि बस इन 3 महीनों में बस मुझे सर्वाइव करना है, बस पढ़ते जाना है। बस ये रिग्रेट ना हो कि ऐसा प्रीलिम्स पास करने के बावजूद मैंने मेंस क्लियर नहीं कर पाया। अजीत भाई, सोशल मीडिया पे आप कितने एक्टिव थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको क्या प्रेरणाएँ मिलती थी? कैसे देखते थे सोशल मीडिया को? जी, मैं प्रीलिम्स के 3-4 महीने पहले और मेंस के दौरान बिल्कुल अपने जो सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं उनको मैं डीएक्टिवेट कर देता था। बाकी नॉर्मल डेली लाइफ में आदमी रोबोट व्हाट्सएप पे तो कई आपके साथी लगातार लंबी लंबी चैटें खोलते हैं, आप पता नहीं डीएक्टिव हो गए प्रिपरेशन के दौरान? हाँ होता है, लेकिन वो तो चलिए ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ में है आप बिल्कुल कट ऑफ ही नहीं हो सकते समाज से, तो वो दोस्तों से जुड़े रहने का भी माध्यम है। तो और क्या कहना चाहेंगे? नई प्रतिभा, एक ग्रामीण परिवेश से आप निकल के कहीं ना कहीं आईएएस पे गए हो, बदलाव तो निश्चित होगा क्योंकि आपने वो व्यवस्थाएं देखी है, बचपन आपने देखा है, ग्रामीण माता पिता के साथ आप रहे हो और अब ऑफिसर बनने की तैयारी है, अब ज्वाइनिंग में हो। कैसा परिवर्तन देखते हैं शिक्षा के स्तर में? जी, ग्रामीण समाज से आने वाले युवाओं के जो 2-3 बड़े जो प्रश्न चिन्ह जो होते हैं, एक तो फाइनेंशियल दिक्कत होती है उन्हें कि वो बड़ी सिटी जैसे दिल्ली में जाके तैयारी नहीं कर पाते। दूसरा ये होता है कि उनका मीडियम होता है वो हिंदी होता है, तो ऐसा परसेप्शन है। हालांकि अब की बार का मेंस और इंटरव्यू देख के मुझे लगा कि ये परसेप्शन झूठा ही है, क्योंकि जो रेशियो प्रीलिम्स पास करने वालों का है वो बहुत ही कम है। उस वजह से प्रीलिम्स जो हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट है वो सुधर नहीं पा रहा है। तो आजकल मुझे लगता है कि जो माता पिता हैं वो एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रहे हैं, उन्हें भी समझ में आ गया है। और राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ पानी की बड़ी समस्या है, रिसोर्सेज कम है, ये चीज़ें लोगों को जल्दी समझ आई हैं। तो पिछले 5-6 साल का रिज़ल्ट आप उठा के देखिए, राजस्थान का रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन हो रहा है। राजस्थान के रिज़ल्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। माता जी तो आपकी पढ़ नहीं पाई, फादर बता रहे हैं गवर्नमेंट जॉब भी हैं, इनका कितना सहयोग रहता था आपकी पढ़ाई के अंदर? जी, फादर साहब गवर्नमेंट, हालांकि गवर्नमेंट टीचर वो नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है इनकी, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इनको कि वो मुझे पढ़ाएं। तो मैं जनरली एकेडमिक्स में ठीक था, तो मेरे चाचा थे, कभी पूछना होता तो मैं इनसे पूछ लेता था। और माता जी का कितना सहयोग रहता था? माता जी पढ़ाई में तो खैर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन और जो नौकरी का सपना तो था माता जी का। हाँ, वो खाना हुआ, जो भी हेल्थ का ध्यान हुआ, उन चीज़ों में बड़ी मेहनत। यह अजीत सिंह थे जो जिनकी कहानी कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा करेगी युवाओं को। अगर ध्यान से पूर्वक कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी को जो सुनेगा, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा आपको, मोटिवेशन वीडियो कहीं ना कहीं लगेगा। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।